रामपुर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला की जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज नहीं थी। बूढ़ा शरीर, थकी हुई सांसें और झुर्रियों में छिपा संघर्ष, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। उसका बेटा प्रकाश और बहू निर्मला भी उसी गरीबी के साये में जी रहे थे। हर सुबह अंधेरा रहते ही सरला बाजार निकल जाती। ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों से टकराती, मगर पेट की आग उसे रुकने नहीं देती। घर से निकलते वक्त निर्मला चुपचाप उसके हाथ में प्यार से बनाया हुआ टिफिन थमा देती। 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी, जैसे वो रोटियां नहीं उसका प्यार हो। रोज की तरह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सरला बाजार पहुंची। टिफिन एक तरफ रखा और सब्जियां बेचने लगी। तभी भूख से बेहाल एक गाय आई। टिफिन को टक्कर मारकर रोटियां खाने लगी। दोपहर को जब सरला खाने बैठी तो टिफिन खोलते ही उसके हाथ कांप गए। अंदर सिर्फ थोड़ी सी सब्जी थी, रोटियां नहीं थीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि दिल में जहर सा भर गया और बोली, आज निर्मला ने मुझे भूखा रखा। यही सोचकर वह शाम को घर लौटी। शाम को गुस्से में बोली, आज तुम्हारी पत्नी ने मुझे रोटी तक नहीं दी। यह सुन प्रकाश का चेहरा बेहद सख्त हो गया। गरीबी पहले ही उसे चिड़चिड़ा बना चुकी थी। उसने बिना पूछे, बिना समझे निर्मला को डांट दिया। निर्मला परेशान हो गई। वह कांपती आवाज में बोली, अम्मा, मैंने तो रोटियां रखी थी, लेकिन उसकी सच्चाई उस घर में सबसे कमजोर थी। किसी ने भरोसा नहीं किया। अगले दिन फिर वही सुबह, फिर वही बाजार। इस बार एक दुकानदार बोला, अम्मा, यहाँ टिफिन मत रखा करो। कल एक गाय आई थी, तुम्हारी रोटियां वही खा गई थी। यह सुन सरला की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने कल का सारा दृश्य घूमने लगा। उसका सिर शर्म से झुक गया। जिस बहू ने उसे माँ माना, उसी को उसने दोषी ठहरा दिया था। रात को घर आकर सरला ने कांपते आवाज से प्रकाश से बोला, बेटा, गलती मेरी थी। निर्मला ने रोटियां दी थी, मैंने बिना सच जाने उसे दोष दे दिया। यह सुन प्रकाश बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने निर्मला के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे और बोला, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं रख पाया। निर्मला बस चुपचाप सुनती रही। उस रात निर्मला ने सबको रोटी परोसी। सबने रोटियां खाई। उस दिन वह सिर्फ रोटी नहीं थी, वो माफी था, वो पछतावा था और वो एक सबक था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना पूरा सच जाने हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए।